Hello everyone. So today we are going to learn about output feedback mode. आज हम output feedback mode के बारे में बात करेंगे कि मोड होता क्या है. मोड्स और साइफर ऑपरेशंस में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडबैक मोड है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द आउटपुट फीडबैक मोड follows nearly the same process as the cipher feedback mode except that it sends the encrypted output as feedback instead of the actual cipher which is your output. क्या बोल रहा है? आउटपुट फीडबैक मोड जो है वो फॉलो करता है नियरली द सेम प्रोसेस. ये इसका जो प्रोसेस है वो नियरली सेम होता है एज साइफर फीडबैक मोड के. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिएगा. साइफर फीडबैक मोड की तरह ये होता है एक्सेप्ट क्या नहीं होता है इसमें. दैट इज सेंस द इनक्रिप्टेड आउटपुट एज फीडबैक. क्या होता है? ये इनक्रिप्टेड आउटपुट एज फीडबैक देता है इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल साइफर के बजाय विच इज़ जोर आउटपुट, जो कि जोर आउटपुट होता है. In this output feedback mode, all bits of this block are sent instead of sending selected as bits. क्या कह रहा है? जो output feedback mode होता है इसमें जो all bits होती है, जितने bits होती हैं ब्लॉक की, वो क्या होती है? वो are sent instead of, वो send किए जाती हैं बजाय किसके? Sending selected as bits के. The output feedback mode of block cipher holds great resistance towards bit transmission errors. क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि जो आउटपुट फीडबैक मोड है ब्लॉक साइफर का, वो होल्ड करता है ग्रेट रेसिस्टेंस को. ये रेजिस्ट करता है, रोकता है टूवर्ड्स किसके? बिट ट्रांसमिशन एरर्स के. एक मिनट. हाँ, ओके. इट ऑल्सो डिक्रीजेज द डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप ऑफ द साइफर ऑन द प्लेन टेक्स्ट. क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि ये ऑल्सो क्या करता है? डिक्रीज करता है, कम करता है डिपेंडेंसी किसकी, या फिर रिलेशनशिप ऑफ साइफर एंड द प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट के जो रिलेशन है साइफर टेक्स्ट से, उसके डिपेंडेंसी को कम करता है. तो आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा. ये थ्योरेटिकल पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी से लगी वीडियो होगी. मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ती हूँ और बताऊँगी कि कैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट फीडबैक मोड. हेलो एवरीवन. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम आउटपुट फीडबैक मोड को यूज़ करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने थ्योरेटिकल वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और उससे आपको इसको समझने में भी बहुत आसानी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ, ओके. तो पिछली वीडियो में, कई सारी वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक रजिस्टर होता है. तो यहाँ पर भी हमारे पास फ़िलहाल एक रजिस्टर है. ओके, कि मेरे पास एक रजिस्टर है. फिर कुछ n बिट्स जा रही थी, तो यहाँ पे भी n बिट्स जाएंगी. एक की लग रही थी, तो यहाँ पे भी एक की ही लगेगी. जिससे क्या होगा? जिससे इनक्रिप्ट होगा हमारा टेक्स्ट. ठीक है. फिर कुछ n बिट्स होंगी, जिससे मैंने वीडियोस में बताया था. कुछ हम सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट MSBS बिट्स, इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास कुछ सेलेक्टेड जो बिट्स होंगी, उनके साथ हम क्या करेंगे? देखो, उनके साथ अब हम आते हैं यहाँ पे. अब ये प्लेन टेक्स्ट के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे. क्या? प्लेन टेक्स्ट होगा. ठीक है, एक सेकेंड. हाँ, ये आपका PT प्लेन टेक्स्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं. प्लस ये जो S वाला गया था ना, ये S रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा. ओके. और ये जो S वाला पोर्शन था, जो पहले आया था जब हमने सेलेक्ट करा था MSB बिट्स को, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा. यहाँ पे रजिस्टर के अंदर फिल होती जाएंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट, कि इस साइड शिफ्ट होगा. तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि शिफ्ट टू लेफ्ट होगा. ठीक है. तो ये हमारा हो गया इनक्रिप्शन. अब इससे डिक्रिप्शन कैसे होगा देखना. इसे हटा देती हूँ पूरा. ओके. अब डिक्रिप्शन में क्या होगा ना, मैं डिक्रिप्शन को थोड़ा सा इधर बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में कि इधर का क्या लेना था. ओके. तो मेरे पास जैसे कि रजिस्टर था, तो यहाँ पे भी रजिस्टर हो, जो तो मुझे डिक्रिप्शन करना है. ओके. फिर रजिस्टर के बाद कुछ n बिट्स जाएंगी, जैसे पहले जा रही थी. इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसीजर सेम ही रहेगा.
फिर मेरे पास यहाँ पे की आ गई, फिर यहाँ मैंने इनक्रिप्ट कर दिया अपने टेक्स्ट को, ठीक है। फिर n बिट्स जा रही होंगी, फिर मैंने क्या, सेलेक्ट MSBS बिट्स, ठीक है। फिर मैंने ये भी कर दिया, ओके ओके ओके। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे S लगाया, जो कि मैंने अब कुछ MSBS बिट्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम S लगा देंगे, ओके। फिर ये मुझे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मुझे देगा प्लस। अब इसके साथ हमारे पास क्या होगा, ये देखना, जो हमारे पास इंक्रिप्शन में एक प्लस लगा था ना स्टार्टिंग में, तो हमने MSB बिट्स को सेलेक्ट किया था, MSBS बिट्स को, और फिर ऐसे लाए थे S टाइप का, फिर PT, फिर ये प्लस किया था। तब क्या होगा ना, जब हम डिक्रिप्शन कर रहे होंगे तो ये चीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन साथ में चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी MSB बिट्स आ गई, तो ये फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले साइफ़र में था, यहाँ से साइफ़र में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, तो इधर वाला पोर्शन हमारे पास था पूरा इंक्रिप्शन का, जो पहले मैंने आपको बताया था। ये पूरा पोर्शन हमारा इंक्रिप्शन वाला था, और ये वाला हमारा पूरा पोर्शन हमारा डिक्रिप्शन वाला था। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों पैरेलली चलेंगे, और साइफ़र टेक्स्ट को प्लेन में, प्लेन को साइफ़र में, इसी को इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कहते हैं। तो आई होप आपको आउटपुट फीडबैक मोड समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा ट्रिकी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप आराम से समझोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मार्क्स गेन करने में अगर आप डायग्राम बना दोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।